हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आप अपने घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने सेहत और फैमिली का भी ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। और मैं आप लोग में से कई सारे लोग मुझे जानते होंगे पर्सनली, कुछ लोग ऐसे होंगे जो मुझे नहीं जानते होंगे। तो जो मुझे पर्सनली जानते थे उनमें से कई लोगों ने रिक्वेस्ट करा, कई लोगों के मैसेज आ जाते थे, कई लोगों से मेरी बात होती थी। तो सबका ये कहना था कि सर, ये कोविड के टाइम में हम अपने पढ़ाई को कैसे कंटिन्यू रख सकें। और तो इसमें ऑफलाइन क्लासेस तो अभी चल ही रहे हैं, तो ऑफलाइन नहीं चल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हम सारे लोग ऑनलाइन की ओर शिफ्ट करते जा रहे हैं। और मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा बीपीएससी प्लेटफॉर्म को, जो अपने सेक्टर में बहुत अच्छा कर रही है। बहुत अच्छा रिस्पांस जा रहा है इसके बारे में। और कई बच्चों ने रिजल्ट भी दिया है इस प्लेटफॉर्म से जुड़ करके। तो एक हमारी एक नई पहल है कि अभी तक जो हम लोग अपने आप को फोकस कर रहे थे बिहार पीसीएस और बिहार से स्टेट गवर्नमेंट के प्रिपरेशन को लेकर के, लेकिन अब क्या है कि हम लोग ने सोचा कि क्यों ना इसे एक नई मुकाम तक ले जाया जाए। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, जैसे एसएससी कंडक्ट करती है, बैंक कंडक्ट करती है, एमटीए सॉरी यूपीएससी का हो गया, सीसैट, सीडीएस हो गया, ठीक है। और इसके साथ साथ एमबीए के वेरियस एग्जामिनेशंस, जैसे कैट हो गया, जैट हो गया, मैट हो गया, आईएफटी है, ठीक है। ये सारे एग्जाम्स को देखते हुए हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना मैथ को भी अब थोड़ा एक्सप्लोर करा जाए, एक अलग लेवल तक लेकर जाया जाए। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम लोग शुरू करते हैं कि सबसे पहले मैं आपको अपने कोर्स के बारे में बता देता हूँ कि जो हम कोर्स लाने जा रहे हैं ये कोर्स है क्या। ये जो कोर्स है, ये आप देख सकते हो पोस्टर में लिखा हुआ है साथ साथ कि अरिथमेटिक मैथमेटिक्स। खैर, एक चीज तो मैं बोलना ही भूल गया कि मैं हूं कौन। मेरा नाम वेंकटेश कुमार है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और मैं पिछले 2012 से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। 2012 से एसएससी के बच्चों को ट्रेन कर रहा हूँ, बैंकिंग के बच्चों को ट्रेन कर रहा हूँ। और अभी मैं फिलहाल दिल्ली में कार्यरत हूँ, दिल्ली में पढ़ा रहा हूँ। यहाँ यहाँ मैं ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो खैर, अब हम बात करते हैं कि अब इस कोर्स के बारे में कि ये कोर्स है क्या। आप देख सकते हो कि इस कोर्स में हमने अरिथमेटिक मैथ्स की एक बैच शुरू करा है। और ये बैच केवल 999 रुपए में है, प्राइस तो आप देख ही सकते हो। और ये मैंने यहाँ पे सी एसएससी 2021 लिखा है, इसका ये मतलब मत समझ लेना कि 2021 तो बीत गया सर, अभी 2022 आ गया। बात दरअसल ये है कि जो नोटिफिकेशन, ये जो एसएससी 2022 में जो हो रही है, ठीक है, ये 2021 वाला एसएससी अभी 2022 में हो रही है। कैलेंडर लेट चल रहा है, ठीक है, एग्जामिनेशन सारे लेट हो रहे हैं। तो ये 2021 का वैकेंसी है जो अभी कंडक्ट हो रही है, ठीक है। तो 2022 में अभी पेपर हैं, अप्रैल में पेपर हैं। 22 अप्रैल को है सीजीएल है, और 22 मई को सीएचएसएल है, और जून में एमटीएस है, ठीक है। ये सारे पेपर अभी हैं। तो इन सारे एग्जाम को फोकस करते हुए हमने सोचा कि एक बैच शुरू करा जाए। तो इसमें एक अरिथमेटिक मैथ्स की बैच शुरू करूंगा। इसके बाद फिर हम आते हैं अगला, जो है हमारा एडवांस मैथ्स। जिन बच्चों को एडवांस में प्रॉब्लम होती है, एडवांस से डर लगती है, मैक्सिमम बच्चों को एडवांस से डर लगती है, ठीक है। मैंने ये जो अभी तक के टीचिंग करियर में देखा है, बहुत सारे बच्चे डरते हैं एडवांस मैथ से। हालांकि डरने वाली ऐसी कोई बात होती नहीं है, बट फिर भी एक फियर होता है, फोबिया होता है। कोई बात नहीं, मिलकर के दूर करेंगे। कुछ आप एफर्ट लगाओगे, बाकी एफर्ट मेरा रहेगा, और एक नई मुकाम तक पहुंचेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। तो एडवांस मैथ्स हम शुरू करेंगे, बिल्कुल। और इसके बारे में क्या क्या चीजें और होंगी मैं भी आपको और बताऊंगा डिटेल में। तो एडवांस मैथ्स ये है 799 रुपीज का, ठीक है। ये सारा वन टाइम पेमेंट है, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट है कंप्लीट मैथ्स। इसमें हम अरिथमेटिक और एडवांस दोनों को कंबाइन करके पढ़ाएंगे, ठीक है। दोनों होंगे, अरिथमेटिक और एडवांस दोनों बैच का ये टोटल फी है इतना, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इस बैच में है क्या क्या चीज अबाउट द बैच कोर्स। सबसे पहले तो हम लोग इस बैच में फोकस करेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे जितना हो सके,
ठीक है? और टारगेट ये लिया है कि मिनिमम 4000 क्वेश्चंस तो करने ही करने हैं प्रैक्टिस विद इन द टाइम पीरियड। और इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इंक्लूडेड होंगे और साथ-साथ नई क्वेश्चंस भी होंगे और एक अच्छे लेवल का क्वेश्चंस भी होंगे। बिल्कुल ज़बरदस्त वाला लेवल जिसे कह सकते हैं आप। और उसके बाद इसमें 5 डेज़ लाइव क्लासेस इन अ वीक होंगी। इस कोर्स की जो सेकंड चीज़ है, सेकंड खासियत ये है कि वीक में 5 दिन मैं आपको पढ़ाऊँगा, लाइव क्लासेस। और साथ-साथ बाकी 2 दिन क्या करना है, तो 2 दिन में 1 दिन आपको रेस्ट हो सकता है, नहीं तो वो भी नहीं मिलेगा। और ये संडे स्पेशल क्या है? तो संडे स्पेशल यानी कि किसी संडे को कोई पर्टिकुलर टॉपिक उठा लिया और जो टॉपिक जो बच्चों को सबसे ज़्यादा परेशान करता है और जो जिसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, हम उस टॉपिक पे बार-बार प्रैक्टिस करेंगे और ये संडे स्पेशल के दिन करेंगे, ठीक है? या तो कुछ नया टॉपिक डील करेंगे और नहीं तो उस दिन हम आपके सारे डाउट क्लियरिंग सेशन रखेंगे संडे को। और इसके बाद है हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन ऑफ द डे सेगमेंट। ये कुछ अलग ही सेगमेंट है, जिसे मैंने ये खास करके आपके लिए डिज़ाइन करा है इस सेगमेंट को। ये QOD का मतलब क्वेश्चन ऑफ द डे। इस दिन क्या होगा, इसमें क्या होता है कि मैं आपको रोज की क्लास में एक सवाल दूंगा ऐसा जो बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल सवाल होगा। वो सवाल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है? और कुछ नई सीखने को मिलेगी बातें इसमें, इस सेगमेंट में। ये इसके बारे में डिटेल से तो जब आप क्लास करोगे तो इसमें पता चलेगा कि ये है क्या। वाकई बहुत ही कमाल की चीज है, काफी मजा आने वाला है इसमें, यकीन मानो, जबरदस्त। नाउ उसके बाद रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। जितने भी क्लासेस होंगे उन सारे क्लासेस के रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल हो जाएंगे आप तक। नाउ अब मैं बात करता हूँ कि मेरी पढ़ाने की शैली क्या है। बहुत सारे लोग मेरी पढ़ाने की शैली से पहले से परिचित हैं, लेकिन जो नए लोग हैं जो पहले से परिचित नहीं हैं, वो उनको मैं एक बात बता दूं कि मैं बिलीव करता हूं कि कॉन्सेप्ट इज द किंग। कॉन्सेप्ट इज द किंग। किसी भी चीज को समझने के लिए कॉन्सेप्ट का होना बहुत जरूरी है और मैं कॉन्सेप्चुअल अप्रोच ही लगाऊंगा हर सवाल में। कॉन्सेप्चुअल अप्रोच क्या होता है? सीधा सीधा ये थोड़ा सा डिफरेंट है ट्रिकी अप्रोच से। ट्रिकी का मतलब हो जाता है कि जैसे कोई खास पर्टिकुलर सवाल के लिए कोई खास अप्रोच लगाना। लेकिन मैं जो सोचूंगा कि अगर एक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो इस कॉन्सेप्ट से मैक्सिमम हम देखेंगे कि कितने तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस कॉन्सेप्ट के आधार पे। दैट इज कॉल्ड व्हाट, कंसेप्चुअल अप्रोच। उसके बाद जो हमारी क्लासेस होगी वो बाइलिंगुअल होगी, नो डाउट बाइलिंगुअल सोल्यूशन होगी, ठीक है? हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगे सोल्यूशन। एंड उसके बाद हमने ये सोचा है कि पेपर के पहले मैं आपको मिनिमम 5 मॉक्स प्रोवाइड करा दूं। ये मिनिमम 5 मॉक्स है, इसके ऊपर भी जा सकता है, ठीक है? लेकिन इतने में जरूर कराऊंगा। मैं जितनी चीजें बोल रहा हूँ उतनी चीजें जरूर होंगी, इससे कम नहीं होंगे बल्कि उससे ज्यादा ही होंगी, ठीक है? और उसके बाद तो ये संडे स्पेशल के बारे में तो हो ही गया, काफी मजेदार है। इसमें 2 सेगमेंट जो ऐसा है ना, वो काफी अच्छा लगेगा आपको पढ़ के। एक क्वेश्चन ऑफ द डे, डेली एक नई चीज सीखने को मिलेगी क्लास के अलावा। एंड द सेकंड चीज, संडे स्पेशल। ये भी बहुत अच्छी चीज है, ठीक है? इसमें बहुत फायदा करता है बच्चों को। ये मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, ऑफलाइन बैच में ये चीजें मेरी चलती हैं, काफी अच्छा रिस्पॉन्स जा रहा है। अब इस चीज को मैं बिल्कुल ऑनलाइन बैच में लाऊंगा, ठीक है? नाउ कम टू द नेक्स्ट। अब इसके बाद भी आपको बता दूं कि अरिथमेटिक मैथ्स में हम लोग क्या करने वाले हैं। अरिथमेटिक मैथ्स में जो ये अरिथमेटिक का सिलेबस है, नंबर सिस्टम अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है। और नंबर सिस्टम हम जो भी चीजें शुरू करेंगे बॉस, एक चीज दिमाग में रख लेना कि बिल्कुल बेसिक लेवल से उठाएंगे, जिसे कहते हैं ना जीरो। बिल्कुल बेसिक लेवल से उठाऊंगा मैं और ये जाएगा सीजीएल के मेंस लेवल तक लेके जाऊंगा और उससे भी ऊपर। कभी कभी इसमें हम कैट का लेवल भी टच करेंगे, जैट का लेवल भी टच करेंगे, ठीक है? ये सारे लेवल हम इसमें टच करेंगे ये सारे चैप्टर्स में, ठीक है? बिल्कुल बेसिक से हर एक बच्चे को, चाहे वो कितना भी कमजोर होगा, वो अगर ध्यान रखे तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, ठीक है? और वो भी सीख जाएगा। उसके बाद अब मैं बात करता हूँ नंबर सिस्टम। ये पहला, जिसे संख्या पद्धति कहते हैं, ये चैप्टर होगा। उसके बाद फिर एचसीएफ एलसीएम है और इसके बाद औसत है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, मतलब अनुपात समानुपात, मिक्सचर एलिगेशन, पार्टनरशिप मतलब साझा, ये हो गया मिक्सचर एलिगेशन मतलब मिश्रण। एज रिलेटेड प्रॉब्लम होगी यानी कि आयु संबंधी प्रश्न। फिर प्रतिशतता, वेन डायग्राम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वेन डायग्राम इज अ पार्ट ऑफ परसेंटेज, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा अलग पढ़ाऊंगा, ठीक है? मैं इसमें
रेलवे का एनटीपीसी में 2015-16 में कई सवाल देखने को मिले, तो उसके बाद भी वेरियस एग्जामिनेशन में भी कई सवाल वेन डायग्राम से देखने को मिल जाते हैं, चाहे वो DSSS का हो या फिर एसएससी का हो, मिलते ही मिलते हैं, बैंकिंग में भी मिलते हैं। तो सारे एग्जाम्स को देखते हुए चलेंगे। ये जरूरी नहीं है कि केवल एसएससी के बच्चों के लिए ही इंपॉर्टेंट है, वो कोई भी बच्चा इसमें बैठ सकता है, बस टारगेट मैंने करा है एसएससी को, ठीक है, और ये सबके लिए बेनिफिशियल होगा ना। उसके बाद आता है कि प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, फिर है साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, मिश्र समानुपात, समय तथा काम, पाइप सिस्टर्न, ये है समय, दूरी और चाल, ये है ट्रेन संबंधित प्रश्न। और उसके बाद जो लास्ट टॉपिक हमारा होगा वो बोर्ड एंड स्ट्रीम है, ये है अरिथमेटिक मैथ्स का सिलेबस। तकरीबन इसमें हमने सोचा है कि मिनिमम मैं 3000 से ऊपर प्रश्न इसमें प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है, ये अरिथमेटिक मैथ्स में। नाउ आफ्टर दैट अब मैं बात करता हूँ नंबर सिस्टम, चूंकि मैंने कहा कि बहुत ही बड़ा चैप्टर है, बहुत वास्ट है, तो नंबर सिस्टम में जो हम लोग डील करने वाले हैं दैट इज अबाउट द क्लास। जो नंबर सिस्टम में जो टॉपिक हमने पढ़ने वाले हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, यानी कि सबसे पहले हम नंबर का वर्गीकरण करेंगे, नंबर का वर्गीकरण पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है डिविजिबिलिटी रूल, यूनिट डिजिट, नंबर ऑफ जीरोस, फैक्टर्स, नंबर ऑफ टर्म्स, रिमाइंडर थ्योरम, रेकरिंग, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, सीरीज और सिंप्लीफिकेशन। घबराए नहीं, ये हिंदी में ही पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगी। कुछ लोगों का ये समस्या हो जाता है कि सर इंग्लिश में लिखा हुआ है, टेंशन ना लो, बेफिक्र रहो, मैं इसे बाइलिंगुअल ही पढ़ाऊंगा। नाउ आफ्टर दैट अब आता है अलजेब्रा, सॉरी एडवांस मैथ्स। एडवांस मैथ्स में मैंने रखा है अलजेब्रा को, ट्रिग्नोमेट्री को, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को, जियोमेट्री को और मेंसुरेशन में 2D फिगर एंड 3D फिगर। अलजेब्रा में हम लोग करेंगे सर्ट्स एंड इंडिसेस और उसके बाद अलजेब्राइक आइडेंटिटीज, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। ज्योमेट्री में हम लोग करेंगे लाइंस एंड एंगल्स, उसके बाद ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, पॉलीगॉन, सर्कल्स, ठीक है। ये 5 टॉपिक है ज्योमेट्री का। मैं एक बात बता दूं कि जितने भी पेपर हो रहे हैं, एक अरिथमेटिक मैथ्स और एक जियोमेट्री, सबसे ज्यादा वेटेज ये दोनों मिलाकर के हो जा रहे हैं। हालांकि आप कहोगे कि ये क्या चीज है, लेकिन मैंने जो गौर करा है, ज्योमेट्री से बहुत क्वेश्चन आते हैं और अरिथमेटिक का तो रहता ही है, 12 से 13 सवाल के लगभग वो अरिथमेटिक के जाते ही जाते हैं प्री में, अगर मैं बात करूँ तो, ठीक है। आफ्टर दैट अलजेब्रा के रहते हैं पेपर में। अगर एसएससी के मैं जो चीजें बात कर रहा हूँ एसएससी को देखते हुए बात कर रहा हूँ, एसएससी में 2 से 3 क्वेश्चन तो प्री में रहते ही हैं अलजेब्रा से, ट्रिग्नोमेट्री का भी 2 से 3 रहते हैं और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 1 से 2 रहने के चांसेस होते हैं, ज्योमेट्री के 3 से 4 चले जाते हैं, ठीक है। और मेंसुरेशन के भी वही 2 से 3 क्वेश्चन मेंसुरेशन के भी रहते हैं। ऑलमोस्ट इतने क्वेश्चन हमारे प्री के पेपर में रहते हैं, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें हम लोग करेंगे कवर। तो ये थी हमारे बैच के बारे में सारी डिटेल्स कि हम लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी चीजें बैच में आने के बाद मैं चाहूंगा कि आप हमारे बैच के साथ जुड़े, हमसे जुड़े, साथ में काम करेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे, काफी मजा आने वाला है, ठीक है। सो अब एक चीज और मैं लास्ट में बोलूंगा कि जब तक कि आपकी जर्नी है, मतलब जब तक आप अपने गोल तक पहुंच नहीं जाते हो, तब तक मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा, हमेशा, ठीक है। और बस आप मेहनत करते जाइए और थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलो।